जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर आबिद और खुश आमदीद करता हूँ मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर क्लास में। कल लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस कर रहे थे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की साइन हमने चेक की, कौन से क्वाड्रेंट में कहाँ कहाँ उनकी जो साइंस हैं वो पॉजिटिव होते हैं और किस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो नेगेटिव रहते हैं। आज उसी आर्टिकल को हम यूज करते हुए एक्सरसाइज 9.2 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फाइंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट कीजिए। अगर आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 हो, जबकि थीटा आपके पास जो है वो लाइक करता है इन क्वाड्रेंट फर्स्ट में, पहले क्वाड्रेंट में थीटा लाइक करता है। साइन थीटा आपके पास 12/13 गिवन है, तो हम जानते हैं साइन थीटा 12/13 है, जबकि थीटा किस में लाइक करता है, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में। अकॉर्डिंग टू डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। टर्मिनल रे आपकी क्वाड्रेंट फर्स्ट में, थीटा लाइक करता है क्वाड्रेंट फर्स्ट में। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट with unknown angle theta radian, that is theta. Cosine की रेशियो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, और थर्ड वन साइड जो एडजेसेंट है दैट इज बेस। सो साइन थीटा 12/13 मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर भी गिवन है, हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। सो y के पैरेलल दिस इज y, थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू होगी 12, जबकि हाइपोटेन्यूज 13, r 90 डिग्री के सामने की जो साइड है हाइपोटेन्यूज दैट इज 13, यानी परपेंडिकुलर भी गिवन है, हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, बेस हमने फाइंड आउट करना है। क्योंकि जब तक तीसरी साइड फाइंड आउट नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जो वैल्यूज गिवन है आर यानी हाइपोटेन्यूज ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, दैट इज 13, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई आपके पास है, दिस इज 12, दिस इज 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर इज 169, 12 स्क्वायर इज -144, इधर पॉजिटिव था आगे नेगेटिव हुआ, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो 169 - 144 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जबकि आपने जब इसका स्क्वायर रूट किया तो x इज इक्वल टू 5। स्क्वायर रूट करने की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव लगता है, लेकिन चूंकि आपका जो एंगल है वो लाइक करता है क्वाड्रेंट फर्स्ट में, और क्वाड्रेंट फर्स्ट में जो बेस आपके पास x वो पॉजिटिव है, सो हम इस वजह से इसकी जो साइन है नेगेटिव उसको इग्नोर कर देंगे, यानी बेस x इज इक्वल टू 5 हो गया। क्यों? बिकॉज ऑन पॉजिटिव x एक्सिस पे। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर भी मौजूद है, हाइपोटेन्यूज भी मौजूद है। हमने बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बेस भी फाइंड आउट कर लिया, तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है। सो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, जो कि 6 हमारे पास थी। कौन कौन सी? फर्स्ट वन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा, कॉट थीटा। होप सो कल आपने इनको याद भी किया होगा कि साइन थीटा की रेशियो क्या थी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। पाकिस्तान हमारा जिसे हमने नाम दिया था, तो परपेंडिकुलर था हमारे पास 12 और हाइपोटेन्यूज है 13, सो 12 और 13 इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा, सेकंड वन है जी, कॉस थीटा की जो रेशियो थी वो थी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, भावलपुर हमारा, तो बेस आपके पास है जी 5 और हैपो आपके पास है 13, तो 5 और 13 इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। सिमिलरली थर्ड है मेरे पास टेन थीटा, टेन की रेशियो थी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर आपके पास है 12, बेस आपके पास है 5, सो 12 और 5 इज द टेन थीटा। इसी तरह कोसिकेंट थीटा, साइन का जो को रेशियो है वो कोसिकेंट थीटा, रेसिप्रोकल है जी, वो था 12/13, तो अब बन जाएगा 13/12। इसी तरह सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा इज द को रेशियो ऑफ कॉस, कॉस है जी 5/13, तो रेसिप्रोकल होगा 13/5। सिमिलरली आपके पास थर्ड वन है जी कॉट थीटा, कॉट है जी को रेशियो टेन की, सो टेन का रेसिप्रोकल 5/12 इज द कॉट थीटा इज द को रेशियो ऑफ टेन थीटा, दैट इज 5/12। सो प्यारे बच्चों, ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड की। अब इनकी देखें साइन चेक करें, साइन भी पॉजिटिव,
कॉस भी पॉजिटिव, tan एंड बाकी सारी भी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में अगर टर्मिनल रे आपकी या एंगल लाइक करता है सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव, और सारी की सारी यानी 6 की 6 जो रेशियोज हैं वो क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास स्मार्ट सिलेबस के हवाले से। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 cot थीटा, और थीटा जो है इज नॉट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट फर्स्ट में भी लाई नहीं करता, क्योंकि क्वाड्रेंट फर्स्ट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो वो पॉजिटिव होती है, या कॉट भी पॉजिटिव दिया गया है, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में तो लाई नहीं करता, लेकिन ड्यू टू इस पॉजिटिविटी तो फिर ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सो डेफिनेट बात है tan थीटा एज टेक के रूल से वो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो पॉजिटिव होता है। सो cot थीटा इज इक्वल टू 15/8, चूंकि थीटा इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो cot थीटा इज पॉजिटिव, सो थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो थीटा कहां बनेगा जी? तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जब तीसरे क्वाड्रेंट में लाई किया, सो cot की आपके पास रेशियो क्या है? cot ऑलवेज इक्वल टू sin tan थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 15/5। cot है जी आपके पास बेस ओवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस ओवर परपेंडिकुलर में दिस इज बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी tan का रेसिप्रोकल है जी। tan होता है परपेंडिकुलर बेस, और बेस ओवर परपेंडिकुलर दैट इज cot। सो बेस आपके पास थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस, 90 डिग्री की सामने की साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज। सो बेस आपके पास है 15, चूंकि x नेगेटिव है तो -15, परपेंडिकुलर है जी 8, तो परपेंडिकुलर y एक्सिस के पैरेलल है जी, दिस इज परपेंडिकुलर। y भी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, तो y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। और जबकि इसका जो हाइपोटेन्यूज है जी आपके पास r वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम r² = x² + y² की मदद से हम r को फाइंड आउट करते हैं। तो x आपके पास -15² प्लस y आपके पास -8 होल स्क्वायर, सो -15 का स्क्वायर पॉजिटिव 225, और 8 का स्क्वायर जो 64, ऐड किया तो 289। जब स्क्वायर रूट लिया r का तो वो आपके पास आया 17। अब चूंकि स्क्वायर रूट लिया है तो वो आपने प्लस माइनस दोनों साथ लगेंगे, लेकिन r चूंकि वो हमेशा पॉजिटिव होता है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इस वजह से हमने r = 17 पॉजिटिव लिया। सो प्यारे बच्चों, बेस भी मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया, हाइपोटेन्यूज भी मिल गया। सो अब बाकी रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं जी? cos थीटा, sin थीटा की वैल्यू हमने इसमें फाइंड आउट करनी थी। cos थीटा सारी फाइंड नहीं करनी, जस्ट दो फाइंड्स करनी है, cos थीटा और कोसेकेंट थीटा की। सो cos थीटा किसके इक्वल होता है जी? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, जबकि बेस आपके पास है -15, हैपो आपके पास है 17, तो -15/17 आ गया। सिमिलरली साइन थीटा, चूंकि कोसेकेंट थीटा निकालने के लिए कोसेकेंट को रेशियो होती है साइन की, तो पहले साइन फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट साइड -8, और हाइपोटेन्यूज आपके पास है 17, तो -8/17। सिमिलरली जब साइन फाइंड आउट हो गया तो इसकी को रेशियो कोसेकेंट थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ द साइन, so -17/8। so these are the required ratios which are have to be find, जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। so बात क्लियर होगी कि जब आपके पास कोई रेशियो गिवन हो तो उस रेशियो को देखें कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है, और उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाए, डायग्राम के हिसाब से जो रेशियो है बेस और परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर और बेस जो भी, उसके हिसाब से डायग्राम पाइथागोरस से थर्ड वन साइड फाइंड आउट करें। उसके बाद जो रेशियोज हैं cos, tan, sin, कोसेकेंट वगैरह वगैरह वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है जी एक्सरसाइज 9.2 में स्मार्ट सिलेबस के रूप से ये आपके पेपर में शामिल है, सिलेबस का हिस्सा है जी। अगर कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू m² + 1 ओवर 2m हो, वेयर m क्या है? कोई पॉजिटिव नंबर है, और जो थीटा आपके पास है वो 0 से ग्रेटर है और π/2 यानी 90 डिग्री से कम है। सो 0 से बड़ा 90 डिग्री से कम, मतलब आपके पास जो थीटा एंगल है वो लाइक करता है कि इसमें क्वाड्रेंट फर्स्ट में। सो फाइंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, भी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जी। हम जानते हैं कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल है जी? m² + 1 ओवर 2m। कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है जी? साइन का। साइन जो है वो इक्वल आ गया 2m ओवर m² + 1 के। सो 2m ओवर m² + 1 के डायग्राम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस हमने बनाई। सो थीटा आपके पास लाइक करता है क्वाड्रेंट फर्स्ट में, साइन होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज,
This is theta, opposite side is perpendicular, 90 degree की opposite side is hypo. So perpendicular यानी y is equal to 2m, hypotenuse है जी m square plus 1. So find क्या करना है जी, base. So according to Pythagoras theorem, r square is equal to x square plus y square. r hypo m square plus 1 whole square is equal to x square plus y. y आपके पास है जी 2m whole square. इसका होल स्क्वायर ओपन किया जी, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 4m स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू x स्क्वायर. सो दिस इज m 4 माइनस 4m स्क्वायर में से प्लस 2m स्क्वायर किया तो माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर. ये एक परफेक्ट स्क्वायर बना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर. x स्क्वायर आपके पास है जी, स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड, सो x इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1. क्योंकि स्क्वायर रूट की वजह से ये पॉजिटिव नेगेटिव बनता है, लेकिन चूंकि आपका एंगल जो है वो क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाइक करता है, तो बेस आपके पास एक्स एक्सिस वो पॉजिटिव यूज हुआ, सो इसकी नेगेटिविटी इग्नोर कर दी जाएगी. सो जनाब आपके पास यहाँ पे बेस भी फाइंड आउट हो गया, परपेंडिकुलर गिवन था, हैपो गिवन था, बाकी रहेगी बात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की. सो हम आए देखते हैं जी, आपके पास कोसेकेंट थीटा गिवन है m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m. कोसेकेंट थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो है साइन थीटा, तो साइन थीटा फिर इसका क्या बनेगा, दैट इज 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1. इसी तरह कॉस थीटा आपके पास है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो बेस आपने x फाइंड आउट की, m स्क्वायर माइनस 1 ओवर हाइपोटेन्यूज यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और हैपो आपके पास है m स्क्वायर प्लस 1, सो ये पुट की. कॉस का रेसिप्रोकल जो कि सेकंड थीटा, m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 1 आपके पास है. सिमिलरली टेन थीटा की रेशियो आपके पास क्या होती है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस. सो परपेंडिकुलर है जी 2m, बेस आपके पास यहाँ पे फाइंड किया m स्क्वायर माइनस 1, सो 2m ओवर m स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा. सिमिलरली टेन की जो को रेशियो है दैट इज कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन, m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m. सो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज हम कंप्लीट करते हैं. एक क्वेश्चन इसका रह गया, क्वेश्चन नंबर 8, वो भी शॉर्ट सिलेबस में शामिल है. सारा प्रोसीजर इसी तरीके से आपने उसको वाइंड अप करना है, कंप्लीट करना है होम टास्क में. बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 देखेंगे. इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़.